welcome back to English Group Institute. Today's lesson is super useful for the daily conversation. We are going to learn 3 important phrases that will improve your English and help you speak more confidently. So stay with me till the end. Let's begin. So आज हम यूज़ करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ विल डू, विल वर्क, विल लस्ट, जो इंग्लिश में काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज़ होता है, इसको बोला जाता है। तो अगर इसको आप अच्छी तरह से सीख लोगे तो आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही सुधार आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं विल डू का प्रयोग क्या होता है। विल डू का प्रयोग होता है ये काम हो जाएगा, इतना बहुत है, मतलब कि काम हो जाएगा, काम चल जाएगा। इसको इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। विल वर्क का मतलब है काम करेगा, चल जाएगा, सही है। इसका प्रयोग ऐसे लिखते हैं कि काम करेगा, चल जाएगा, सही है। विल लस्ट का मतलब है टिकेगा, लंबे समय तक चलेगा, ज़्यादा चलेगा, कब तक चलेगा। इसका प्रयोग ऐसे करना है, यानी कि विल डू, विल वर्क, विल लस्ट, इन तीनों का मतलब है काम चलेगा, काम करेगा। इसके तौर पे जब इस भाव से हम बोलना हो तो हम तीनों का प्रयोग करते हैं, पर कहाँ किसको यूज़ करना है वो इस सब्जेक्ट में बताया गया है। इस वीडियो में आप देखेंगे तो अच्छी तरह से समझाया गया है। वैसे तो वीडियो बहुत है, पर आप इस वीडियो में कुछ ज़्यादा समझ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। ये एक आम अंग्रेजी मुहावरा है, ये फ्रेज़ है जिसका प्रयोग कई तरीक़ों से होता है। ये ज़्यादातर सहमति, एग्रीमेंट, स्वीकृति, अप्रूवल या अविश्वासन, मतलब कि अविश्वासन एश्योरेंस के लिए किया जाता है। जैसे मतलब कि सबसे पहले क्या है, जैसे हम विल डू का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले विल डू का प्रयोग हम सीखने जा रहे हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में यहाँ पर देखते हैं विल डू का प्रयोग। इसका मतलब है ये काम हो जाएगा, काम करेगा, मतलब कि कोई भी हम कह सकते हैं कि कैसे, मतलब कि बोलना हो। जैसे सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल डू का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है, यानी कि या तो फिर टास्क आएगा या फिर कोई कार्य आ जाएगा या एक्शन आ जाएगा। ये टास्क मतलब कोई काम हो, कोई एक्शन हो, कुछ भी आ सकता है। टास्क एक्शन, मतलब टास्क भी एक्शन हो गया, मतलब कि कुछ भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं वन डे विल लेट डू, यानी कि एक दिन लेट चलेगा। वन डे विल लेट डू, यानी कि एक दिन चलेगा, एक दिन लेट चलेगा। और स्टूडेंट्स, मैंने कुछ हिंदी साथ में लिख दी है आज, ताकि इस सेंटेंस को आप समझ लो। हिंदी में ज़्यादा मतलब कि आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले सेंटेंस है, देखते हैं सबसे। जस्ट ए स्मॉल गिफ्ट विल डू, सिर्फ एक छोटा सा तोहफ़ा चलेगा, सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट चलेगा। जस्ट ए स्मॉल गिफ्ट विल डू, सिर्फ एक छोटा सा तोहफ़ा चलेगा। नेक्स्ट है वन ग्लास ऑफ वाटर विल डू, एक गिलास पानी चलेगा। एक गिलास पानी चलेगा। वन ग्लास ऑफ वाटर विल डू, एक गिलास पानी काफ़ी होगा, इनकी काफ़ी रहेगा, मतलब कि इसको काफ़ी के तौर पे भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। वन ग्लास ऑफ वाटर विल डू, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक गिलास पानी बहुत है, एक गिलास पानी काफ़ी है, होगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन में है विल दिस मच शुगर डू, क्या इतनी चीनी चलेगी। विल दिस मच शुगर डू, क्या इतनी चीनी चलेगी। नेक्स्ट है ए सिंपल ड्रेस विल डू फॉर आ वेडिंग, एक सिंपल ड्रेस चलेगी शादी में, यानी कि इसका मार्क लगाया, यानी कि इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे मतलब हैरानी, जिसे पंचुएशन बोला जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका इस्तेमाल खुशी, गुस्सा, हैरानी या जोश जैसी भावनाओं को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। यानी कि एक इसमें बोला जाएगा ए सिंपल ड्रेस विल डू फॉर ए वेडिंग, यानी कि एक सिंपल ड्रेस चलेगी शादी में। नेक्स्ट है द वाटर इजंट वार्म बट इट विल डू फॉर ए बाथ। इसका मतलब है द वाटर इज़ नॉट वार्म, पानी गर्म नहीं है, पर फिर भी नहाने लायक चल जाएगा, यानी कि नहाने लायक बहुत है, ऐसे हम बोल सकते हैं। नहाने लायक बहुत है या चल जाएगा, इसे भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विल वर्क, सेंटेंस फॉर्मेशन इसका देखते हैं। विल वर्क का प्रयोग कैसे करें, यानी इसका मतलब है काम हो जाएगा, चल जाएगा, सही है। इसका प्रयोग तब किया जाता है, ठीक है, यानी कि तब प्रयोग किया जाता है। इस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन में देखते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट आएगा, फिर विल वर्क, फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है या कॉन्टेक्स्ट आ सकता है। ये कॉन्टेक्स्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, लिखा हुआ कुछ भी, हम जैसे आगे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी हो सकता है, ये आगे सेंटेंस में देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे दैट विल वर्क नाइसली, वह अच्छे से काम कर जाएगा, वह अच्छे से काम कर जाएगा। दैट विल वर्क नाइसली, दैट विल वर्क नाइसली,
वह अच्छे से काम करेगा। जैसे दैट मीन के सब्जेक्ट हो गया, विल वर्क हो गया, नेचुरली ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग हो गया। आगे जो कॉन्टेक्स्ट हुआ तो मतलब ये आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये देखते हैं, दिस आइडिया विल वर्क, ये विचार काम करेगा। दिस आइडिया विल वर्क, ये विचार काम करेगा। नेक्स्ट, दिस ऐप विल वर्क ऑन एनी फ़ोन, ये ऐप किसी भी फ़ोन पर चलेगा। दिस ऐप विल वर्क ऑन एनी फ़ोन, ये ऐप किसी भी फ़ोन पर चलेगा। ए मॉर्निंग वॉक विल वर्क फॉर योर हेल्थ, सुबह की सैर तुम्हारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगी। ए मॉर्निंग वॉक विल वर्क फॉर योर हेल्थ, सुबह की सैर तुम्हारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट है, दिस चार्जर विल वर्क विद माई फ़ोन, दिस चार्जर विल वर्क विद माई फ़ोन, ये चार्जर मेरे फ़ोन के साथ चलेगा। दिस चार्जर विल वर्क विद माई फ़ोन, ये चार्जर मेरे फ़ोन के साथ चलेगा। दिस आइडिया लुक्स गुड इट विल वर्क, ये विचार अच्छा लग रहा है, ये विचार अच्छा लग रहा है, ये काम करेगा। दिस आइडिया लुक्स गुड, ये विचार अच्छा लगता है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं लगता है या लग रहा है, ऐसे बोल सकते हैं आप। इट विल वर्क, ये काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम विल लस्ट। विल लस्ट का प्रयोग है सेंटेंस फॉर्मेशन में। देखते हैं, सबसे पहले इसका मतलब है टिकेगा, लंबा समय तक चलेगा, यानी कि कितनी देर तक चलेगा, इसके आधार पे हम प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल लस्ट का प्रयोग या ड्यूरेशन कोई भी, या फिर टाइम का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि ड्यूरेशन मतलब कि कोई भी समय के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं, दिस बैटरी, यानी कि यहाँ दिस लिखना था, यहाँ दिस है, दिस बैटरी, या गलती से हो गया, मिस्टेक से हो गया। दिस बैटरी विल लास्ट फॉर 5 आवर्स, यानी कि ये बैटरी 5 घंटे तक चलेगी, यहाँ दिस कर लेना। दिस बैटरी विल लास्ट फॉर 5 आवर्स, ये बैटरी 5 घंटे चलेगी। नेक्स्ट है, द पावर कट विल लास्ट फॉर 2 आवर्स, बिजली कटौती 2 घंटे तक चलेगी। बिजली कटौती 2 घंटे तक चलेगी, यानी कि बिजली का जो कट लगेगा 2 घंटे तक चलेगा। नेक्स्ट है, दिस टॉय इज़ स्ट्रॉन्ग इट विल लास्ट फॉर ईयर्स, ये खिलौना मजबूत है, ये सालों तक चलेगा। इट विल लास्ट फॉर ईयर्स, यानी कि सालों तक चलेगा। जब भी आप किसी को ऐसे बोलना है सालों तक चलेगा, जब तक यानी कब तक चलेगा, तब हम विल लास्ट का प्रयोग करेंगे, विल लास्ट का प्रयोग करेंगे। ये खिलौना मजबूत है, ये सालों तक चलेगा। दिस टॉय इज़ स्ट्रॉन्ग इट विल लास्ट फॉर ईयर्स। नेक्स्ट है, दिस परफ्यूम विल लास्ट ऑल डे, ये परफ्यूम पूरे दिन चलेगा। दिस परफ्यूम विल लास्ट ऑल डे, ये परफ्यूम पूरे दिन चलेगा। द स्टॉर्म विल लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स, तूफ़ान सिर्फ कुछ मिनटों तक रहेगा। नेक्स्ट है, विल दिस पेंट लास्ट ऑन द वॉल, क्या ये पेंट दीवार पर टिकेगा। विल दिस पेंट लास्ट ऑन द वॉल, क्या ये पेंट दीवार पर टिकेगा, ज़्यादा देर तक चलेगा। इन तीनों का प्रयोग हमने सीखा है, अच्छी तरह से सीख लिया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन, these phrases. So thank you guys for watching my video. See you in the next video. Bye.